फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिट 3 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। यहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 3 को एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अभी तक हमने यूनिट 3 में आपके क्या पढ़ चुके हैं हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जो कि आपके स्टमक की सारी चीज़ों को, जो भी डिजीजेस थी, जो भी डिसऑर्डर थे, हम एक तरीके से कह सकते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए वो एजेंट का हम यूज़ करते हैं, उनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं। अब हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मीसाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक, सैनिटाइजर। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है, उसके साथ ही जो मैकेनिज्म होता है आपका इन सभी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें बताने से पहले आपको बता देते हैं, चैनल से जुड़ जाइए। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का बेस्ट लेक्चर, बेस्ट चैनल आपके साथ है, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नोट्स का लिंक। जैसे ही यूनिट समाप्त हो रही है, आज ही समाप्त हो रही है, आपको नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वो नोट्स आप लीजिए, वहां से आप पढ़ाई करिए, लेक्चर को देखिए, दिमाग में एक एक चीजों को सेट करिए, साथ में सारी चीजों को समझते हुए चलिए, जिससे आप इजीली सारी चीजों को समझ पाएं। और बेस्ट लेक्चर, बेस्ट नोट्स इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, डी फार्म फर्स्ट ईयर और पैरामेडिकल का जहां तक आपका सिलेबस है, तो जितने भी आपके कोर्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स वगैरह को देख लीजिए। बाकी बी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए, बी फार्म यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए ये कंप्लीट सिलेबस है। इससे एक क्वेश्चन अगर बाहर आ जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मुझे मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो कि इससे एक क्वेश्चन बाहर आया था, तो इसकी गारंटी मेरी। चलिए देखते हैं बेस्ट लेक्चर के साथ बेस्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के। जाइए उस प्लेलिस्ट को चेक करिए और अपने सिलेबस को समाप्त करिए। इस चैनल से कम टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं। जितना भी टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है एग्जाम के लिए, आप कम से कम समय में इस पूरे सिलेबस को निपटा सकते हैं, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय एयर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर इनहिबिट करने के लिए ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप बोलोगे पैथोजेनिक क्या होता है? पैथोजेनिक मतलब डिजीज काजिंग एजेंट, ठीक है। तो वो होता है पैथोजन, उसी को हम बोलते हैं पैथोजन। जो डिजीज काजिंग एजेंट है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। और उसी का एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को काज करते हैं आपके अंदर, तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपको पता ही होगा ना, कोरोना वायरस वगैरह जो थे सब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थे। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करते थे, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते थे, डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते थे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं। देखिए एंटी माइक्रोबियल की फॉलोइंग टाइप्स हैं, कुछ आपकी यहाँ पर 6 टाइप दी गई हैं। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मीसाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक, सैनिटाइजर और स्टेरिलाइजेशन। देखिए आपको पता है कि सरफेस पे जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है, जब आप उसको किल कर रहे हो तो आप किस तरह से कर रहे हो, किस केमिकल से कर रहे हो। फिर उसके बाद जब आपके हाथों में है तो आप किसी और तरह से उसको मार रहे हो। तो वही सारी चीजों के आधार पर इस क्लासिफिकेशन को, इस एंटी माइक्रोबियल एजेंट के क्लासिफिकेशन को आपके दिया गया है कि कहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं इन एजेंट्स का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन एक एक करके। एंटीसेप्टिक क्या है? दीज प्रिवेंट सेप्सिस आर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं सेप्सिस को और इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू। यानी कि लिविंग टिश्यू पर हम एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। एन आइडियल एंटीसेप्टिक शुड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, स्पोर्स, फंजाई, वायरस, एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट काजिंग द हार्म टू टिश्यू ऑफ होस्ट। तो एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो किसको डिस्ट्रॉय करेंगे? बैक्टीरिया को, स्पोर्स को, फंजाई को, वायरस को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और विदाउट आपके जो टिश्यू हैं, जो आपकी सेल्स हैं आपकी बॉडी की, उनको किसी भी तरह से हार्म नहीं करेंगे कि आपकी स्किन में इरिटेशन कॉज कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करेगा, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो हम एंटीसेप्टिक को लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि लिविंग बॉडी पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या है? दीज प्रिवेंट ऑफ
प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जनरली अप्लाइड फॉर इनएमिनेट ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं आप पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जनरली अप्लाइड फॉर इनएमिनेट ऑब्जेक्ट सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, रूम, हॉस्टल, सम इक्विपमेंट एटसेट्रा टू गेट राइड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल द डिसइंफेक्टेंट्स आर बैक्टीरियासाइडल इन नेचर। तो जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं वो बैक्टीरियासाइडल होते हैं इन नेचर में उनका कैसा होता है, बैक्टीरियासाइडल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्शन है उनको, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट पर होते हैं, रूम में, देखिए इसके पहले एंटीसेप्टिक था, वो लिविंग टिश्यू पर वर्क कर रहा था, वहां पर हम क्या कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे थे। डिसइंफेक्टेंट का क्या है, हम इस्तेमाल करते हैं रूम में, हॉस्पिटल्स में, इंस्ट्रूमेंट्स पर जो भी चीजें लगी हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हैं, उनको हम किल करते हैं, वहां पर हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। आपका सिंपल डिफरेंस है ये, वो लिविंग, ये नॉन लिविंग। जर्मीसाइड क्या होता है, These are substances which kill the virus, bacteria and fungus। ये वो सब्सटेंस हैं जो कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को किल करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है तो बैक्टीरियोस्टैटिक स्टूडेंट होता है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसके बाद अगला सैनिटाइजर, जम के इस्तेमाल किए हो कोरोना टाइम में, 2021 के कोरोना में। दीज आर डिसइंफेक्टेंट्स एंड मेनली कंसर्न्ड विद द क्लीनिंग एंड वॉशिंग अवे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो कि मेनली क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और वॉश करते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगली बात हम करते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। यह एक प्रोसेस है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके डिस्ट्रक्शन का कंप्लीट प्रोसेस है। आप स्टेरिलाइजेशन जानते होगे, इसका डिफिनीशन आप पहले कहीं देखे होगे। तो इसको क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं हम। उस जगह के जितने भी आपके लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली हटाते हैं, तो हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और जो वो मीडियम होता है जिसको हम क्लीन करते हैं, जब वहां से स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ये स्टेराइल कंडीशन में हम, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस इक्विपमेंट पर प्रेजेंट नहीं है। It can be performed by physical method, application of heat, radiation or chemical means, ethylene ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हम इसको फिजिकल मेथड में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हीट का और रेडिएशन का। मान लीजिए किसी बर्तन में अभी आप मानिए उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है, आप उसको खूब गर्म करिए। गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप जब बहुत ज्यादा उसको हीट देंगे, बिल्कुल बर्तन को लाल कर देंगे, तो क्या होगा, वहां की वायरस, बैक्टीरिया सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी तरह से हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन आपको पता ही है कितनी खतरनाक होती है, रेडिएशन हम देंगे जिससे वो किल हो जाए। रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है, बहुत हाई रेडिएशन हो तो आपका क्या हो सकता है, एक इंसान मर जाए, तो वो तो वायरस, बैक्टीरिया है। तो इस तरह से हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं जो कि फिजिकल मेथड है। और केमिकल मेथड का मतलब है केमिकल का इस्तेमाल, हम यहां पर एथिलीन ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये केमिकल का इस्तेमाल करके भी हम स्टेरिलाइज कंडीशन को ला सकते हैं फिजिकल मेथड के अलावा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का एक्शन क्या होता है, कैसे इनका मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में जानते हैं। जनरली देखिए, अभी तक आपने पढ़ा आपके एंटी माइक्रोबियल्स के टाइप, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं उनका एक्शन, कैसे वो वर्क करते हैं बॉडी में, ठीक है। तो जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज एंटी इन्फेक्टिव फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन, दे आर यूज्ड ओनली फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट एंटीमाइक्रोबियल एक्शन बाय ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो जनरली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है एज अ एंटी इन्फेक्टिव फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए, दे आर यूज्ड ओनली फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। वो सिर्फ क्या होता है, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपका एंटीमाइक्रोबियल एक्शन किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, तो बाय ऑक्सीडेशन, बाय हैलोजिनेशन, बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, इस तरह से इनका एक्शन होता है एंटी माइक्रोबियल का। या ऑक्सीडेशन के थ्रू वहां की कंडीशन को अच्छा कर देंगे और वहां से आपके जितने भी जो भी माइक्रोबियल हैं उनको क्या करेंगे, हटा देंगे। और या फिर वो जो माइक्रोबियल है उनको हटा देंगे हैलोजिनेशन के थ्रू या फिर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के थ्रू, उस कंडीशन को क्या करेंगे, वहां पर उस चीज को क्लीन कर देंगे। तो इस तरह से एंटी माइक्रोबियल एजेंट आपके वर्क करते हैं। जानते हैं विस्तार में। अभी आप लोगों को यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए बेस्ट क्लास आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोग जुड़ जाइए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट क्लास के साथ और बेस्ट वीडियोस के साथ, क्योंकि ये मौका नहीं मिलता बार बार। ये समझ लीजिए कि ये मौका यदि आपको मिला है तो इसको भुनाइए और अच्छे से करके जाइए, फोड़ के आइए एग्जाम में। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, रिड्यूसिंग ग्रुप
प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ प्रोटीन गेट ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म अ डाइसल्फाइड ब्रिज। जो आपका रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स वगैरह में, वो क्या करता है, गेट ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड फॉर्म डाइसल्फाइड ब्रिज, और क्या फॉर्म करता है, डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म करता है। दस अल्टर द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन, इससे क्या होगा, जो प्रोटीन है उसका शेप चेंज हो जाएगा एंड रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। इससे क्या होगा, जो प्रोटीन होगी वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से आपकी चीजें दी गई हैं। यहां पर सिस्टीन आपको एक प्रोटीन दी गई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इस प्रोटीन के साथ, यहां पर आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जा रहा है, डाइसल्फाइड ब्रिज बन जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, आप यहां पे देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, जब डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाएगा तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा रिजल्टिंग में। तो इस तरह से क्या होगा, एजेंट लाइक H2O2 मेटल परऑक्साइड एंड, एग्जांपल आपका दिया गया है, एजेंट होते हैं H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, मेटल परऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट बाई ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। ये जितने होते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म से। ये हो गया आपका पहला मैकेनिज्म। अब बात करते हैं हैलोजिनेशन कैसे वर्क करता है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा डाइसल्फाइड ब्रिज बन जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाएगा और प्रोटीन क्या होगा, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये हो गई बात ऑक्सीडेशन की। अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइड्स जो आपके होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटीन में एट पेप्टाइड लिंकेज, जो कि पेप्टाइड लिंकेज पे आपके प्रेजेंट होते हैं, अंडरगो हैलोजिनेशन, वो हैलोजिनेशन चले जाते हैं। जो एमाइड आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइड आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन पे, पेप्टाइड लिंकेज पे, वो क्या होंगे, हैलोजिनेशन में चले जाएंगे, व्हिच चेंजेस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन देखिए, एटलीस्ट हमको प्रोटीन का शेप हम चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो एज अ प्रोटीन ही होते हैं। तो उनका क्या करना, आप शेप चेंज कर दो, उनकी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा, आप सफल हो जाओगे, यानी कि आपका काम नहीं खत्म हो जाएगा, उस माइक्रोबियल एजेंट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज, जो उसका इन्फेक्शन प्रॉपर्टी है वो खत्म। यही आप समझिए, दिस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल क्या है, हाइपोक्लोराइड सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl होता है, और उसके बाद सोडियम हाइपोब्रोमाइड एक्ट बाय दिस मैकेनिज्म। क्या है कि आपका यहाँ पर सोडियम हाइपोब्रोमाइड जो है वो इस मैकेनिज्म के द्वारा आपका क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेप्टाइड चेन है आपकी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है NaOCl से, और यहाँ पर पेप्टाइड चेन आपकी क्या हो रही है, वो जुड़ जा रही है, और यहाँ पे आके क्लोरीन यानी कि हैलोजन ग्रुप, आपको पता है ना कि कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजिनेटिंग होते हैं, हैलोजिनेशन होते हैं, यानी कि हैलोजन होते हैं। आप ऐसे समझिए, ये हैलोजिनेशन करवाते हैं, और ये होते खुद हैलोजन है। जो ये आपको मैंने बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। तो ये आके यहाँ पे देख सकते हैं आप, जुड़ गया, और जुड़ने के साथ अब ये क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इस तरह से इन सारी चीजों का यूज हो रहा है। कितना आसान है, समझने लगो तो बहुत आसान है, कि आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, मैकेनिज्म में प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज करना है, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है, यही करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर यानी कि इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिज्म है, होता तो छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा होता, आपकी नग्न आंखों से दिख नहीं रहा है, तो उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वो बिगाड़ देंगे भैया, ये समझ लो। जब स्ट्रक्चर वो खत्म भैया, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे समझिए, बिल्कुल ईजी भाषा में समझिए कि आपको चीजों को व्यवहारिक बनाना है। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कैटायन, जो ट्रांजिशन मेटल कैटायंस है प्रेसिपिटेशन एक्शन इफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सच मेटल आयन यूज ओवर अ टिश्यू, जब ये किसी टिश्यू पर यूज किए जाते हैं, इट कॉजेज श्रिंकेज आर फर्मिंग अप ऑफ द स्किन, द मेटल वुड form the complex with various polar group present on the protein. This complexion functional group at the site of protein causes the drastic change in the properties of protein. ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, ये भी दे, हर चीज प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज करना, जिससे माइक्रोबियल एजेंट अपनी वो इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी खो दे। इट हार्डन्स द एपिडर्मिस एंड क्रिएट अ बैरियर्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मरकरी का इससे रिएक्शन हो रहा है, ग्लाइसिन आपका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका किससे रिएक्शन हो रहा है, मरकरी से। मरकरी से जब ये रिएक्ट कर रहा है, तो मरकरी यहाँ पर आपका आज के बीच में आपका फंस जा रहा है। प्रोटीन का क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जा रहा है, और प्रोटीन का चेंज हुआ और हार्डन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हार्ड हुई और बैरियस हो जाएगा, कि बैरियर हो जाएगा किसके लिए, इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन हो ही नहीं पाएगा स्किन भैया, ये समझिए आप, कितना आसान है, कितनी सारी चीजें कितनी ईजी हैं। आपने समझ लिया कि प्रोटीन जो आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, उसका
मैकेनिज्म क्या होता है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं एंटी माइक्रोबियल के कुछ एजेंट, उनका केमिकल फार्मूला, उनकी प्रिपरेशन, कैसे वो प्रिपेयर होते हैं, साथ में उनकी प्रॉपर्टी और यूजेस। चलिए पहला उठाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला आपको पता है, 9वीं क्लास से आप पढ़ते हुए जरूर आ रहे होंगे, KMnO4 नाम सुना होगा। पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, KOH से रिएक्शन यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से MnO2 यानी कि आपका क्या होता है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड से जब आप रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो आपका K2MnO4 और H2O मिल जाता है। जो आपका K2MnO4 आपको मिलता है उसका रिएक्शन जब आप क्लोरीन से कराते हो तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ आपको पोटेशियम क्लोराइड के भी 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गई बात प्रिपरेशन की, 2 स्टेप प्रिपरेशन आपकी हो रही है। पहले ये K2MnO4 में परिवर्तित हो रहा है, उसके बाद उसका रिएक्शन क्लोरीन से करवा के हम पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म कर दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर के भी फोन में सब्सक्राइब करवाइए। आपके सपोर्ट की अधिक से अधिक आवश्यकता है मुझे, इस समय पर आपका सपोर्ट मस्ट है, जिससे ये लेक्चर, ये चैनल आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। चलिए देखते हैं। इट अकर्स एज डार्क पर्पल प्रीस्मेटिक क्रिस्टल विथ मेटेलिक लस्टर। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्या होता है, डार्क पर्पल प्रिमिस्टिक क्रिस्टल होता है विथ मेटेलिक लस्टर। ऑन हीटिंग, जब आप इसको हीट कर रहे हो KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ये क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। फिर से जैसे आपने ऊपर प्रिपरेशन में पढ़ा है वही चीजें टूट जा रही हैं। K2MnO4 MnO2 और O2 में क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा जब आप इसको गर्म करते हो। तो इस तरह से ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी इट इज ऑर्डरलेस हैविंग स्वीट एस्ट्रीजेंट टेस्ट, या ऑर्डरलेस है और इसका जो टेस्ट है वो स्वीट एस्ट्रीजेंट है। उसके बाद इसका यूज आपको पता है, हमेशा पता है, एज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज एन एंटीडोट। तो जब आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूज आपसे पूछ लिया जाएगा क्या है इस केमिकल का यूज पोटेशियम परमैंगनेट का, आप बताएंगे एंटीसेप्टिक और एंटीडोट। तो ये बात हो गई आपका इस केमिकल की बात। अगला जो आपका केमिकल है वो है बोरिक एसिड। फार्मूला H3BO3, भैया ध्यान दीजिएगा, H3BO3। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं बोरैक्स से। जब हम बोरैक्स का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिएगा। बोरैक्स का रिएक्शन Na2B4O7 का रिएक्शन जब हम H2SO4 से करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो हमको Na2SO4 और H3BO4 यानी कि बोरिक एसिड मिल जाता है, जो कि अपना मेन फार्मूला है, मेन केमिकल है अपना, तो वो हमको मिल जाता है। ये रही इसकी प्रिपरेशन। प्रॉपर्टी क्या है, यह ऑर्डरलेस, कलरलेस, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है आपका बोरिक एसिड, स्लाइटली एसिडिक होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक, और टेस्ट में कैसा होगा, बिटर होगा। ऑन हीटिंग, जब आप इसको हीट करते हो इस बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे, आपको मिल रहा है मेटाबोरिक एसिड। उसके बाद जब आप मेटाबोरिक एसिड को हीट कर रहे हो तो आपको क्या है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, आपको टेट्राबोरिक एसिड मिला। उस टेट्राबोरिक एसिड को आप फिर से जब रेड हीट करोगे, बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हो, तो B4O7 2B2O3 आपको मिल जाएगा रेड हीट होने पे। और वाटर आपको पता है कि जितना कोई चीज आप गर्म करते जाओगे वाटर का रिमूवल, ये देख रहे हैं आप, माइनस होता जा रहा है। तो इस तरह से हीटिंग का आपका एक्शन है, हीटिंग की ये प्रॉपर्टी, जब आप बोरिक एसिड को हीट करते हो तो इस तरह से 3 स्टेप में इस तरह से टूटता हुआ जाता है। आप इसके बाद डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं लिख सकते, लेकिन आप यहाँ पे टेम्परेचर जब लगातार गर्म करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से ब्रेक होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, इसको आप समझें। फिर या क्या है इसका है आता है used as weak bacteriostatic and fungistatic. It also has astringent and antiseptic property. ये क्या है, weak bacteriostatic और fungistatic होता है। It also has astringent and antiseptic property इसके पास होती है स्टूडेंट, ये आप समझिएगा। क्या हम पढ़ तो इसीलिए रहे ना कि बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने वाला, फंगीस्टैटिक मतलब फंजाई के ग्रोथ को रोकने वाला, एस्ट्रीजेंट तो होता ही है, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती ही होती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको जानना होगा, और आप जानते भी होंगे, हो सकता है नहीं जानते हैं तो बड़ी इजी बात है कि मैं सब कुछ बताने के लिए आपके लिए हूं। अगला केमिकल आता है हाइड्रोजन पराक्साइड। क्या होता है हाइड्रोजन पराक्साइड, H2O2 होता है इसका फार्मूला। फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, और हमें बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन पराक्साइड मिल जाता है, जो कि हाइड्रोजन पराक्साइड अपना मेन प्रोडक्ट है और मेन फार्मूला, जो कि हमको इसी की प्रिपरेशन करनी है।
ये अपने को मिल जाता है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यह कलरलेस है, लिक्विड विद स्लाइटली एसिडिक टेस्ट। यह कलरलेस लिक्विड है जिसका टेस्ट कैसा है, स्लाइटली एसिडिक है। और सॉल्यूशन आप H2O2 को क्या है कि जब आप यहां पर क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, तो इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ डाई ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेबल मैटर H2O आपको मिल जाएगा 2H2O, और आपको O2 मिल जाएगा डिकम्पोज होने पे, वाटर और ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसका ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाता है कि राइट द ऐसे आप ऐसे एंड प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसका ऐसे, क्या है, किस तरह से इसका यूज होता है। इट इज एसेड बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन मेथड। जो इसका ऐसे है उसका ऐसे होता है, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन मेथड से। H2O2 is titrated with standard solution of potassium permanganate। H2O2 को हम कैसे टाइट्रेट करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम परमैंगनेट इटसेल्फ एक्ट एज इंडिकेटर। पोटेशियम परमैंगनेट खुद कैसे यूज होता है, एज अ इंडिकेटर यूज होता है। एट द एंड कलर अपीयर एज अ परमानेंट पिंक कलर। जो एट द एंड आपको कलर मिलेगा वो परमानेंट पिंक कलर मिलेगा। यूज इसका क्या है, यूज एज डिसइंफेक्टेंट। H2O2 ईयर ड्रॉप आर यूज टू रिमूव वैक्सेस। जो आपके H2O2 ड्रॉप होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, आपने सुना होगा कि ईयर वैक्सेस को जो खूंट वगैरह निकाला जाता है, आपको यहाँ अपने पूर्वांचल में बोलते हैं, यूपी में, तो यहाँ पर बोलते हैं कि रिमूव करने के लिए बहुत लोग सिर्फ हाइड्रोजन बोल देते हैं, पेरोक्साइड नहीं बोलना चाहते हैं, कहते हैं हाइड्रोजन से मैंने अपने कान को साफ करवा लिया। तो यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि रिमूव करवाते हैं हम वैक्सेस को, और यूज्ड है डिसइंफेक्टेंट, और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं क्योंकि हम पढ़ ही एंटीमाइक्रोबियल एजेंट रहे हैं, तो इसलिए तो आपको डाउट है नहीं, बाकी ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगला आता है क्लोरिनेटेड लाइम। क्लोरिनेटेड लाइम स्टूडेंट क्या होता है, CaOCl2 आपका होता है क्लोरिनेटेड लाइम। सिनोनिम्स इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इसको हम बोलते हैं। इस क्लोरिनेटेड लाइम का जो आपका नाम है, दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2 आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं इस आपके क्लोरिनेटेड लाइम का। आप देखिए ये चीज आपको कॉमन नाम, सिनोनिम वाला नाम आपको पता होना चाहिए। आप पूछ लिया ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लिखो, तो आप राइट डाउन द फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर। आपको पता नहीं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 की जगह आप COH का होल ट्वाइस लिख के आ रहे हो, तो गलती ऐसे ही होती है स्टूडेंट, इस चीज में आप सावधान रहें। प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को का रिएक्शन हम Cl2 से करवाते हैं, यानी कि क्लोरीन से करवाते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो हमको CaOCl2 यानी कि अपना मिल जाता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, और H2O आपका रिमूव हो जाता है। क्या है इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। तो प्रॉपर्टी अपनी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है इट इज अ डल व्हाइट पाउडर विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये आपका डल व्हाइट पाउडर होता है विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। आई थिंक आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, एक एक रिएक्शन जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, कंसाइज वे में ये नोट्स, साथ में मेरा समझाने का जो भी तरीका है वो आपको बिल्कुल व्यवहारिक लगना चाहिए। किस तरह से हम क्या चीजें यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को आप अच्छे से जानते हो, आप साफ सफाई के लिए अपनी घर में यूज करते हो। ऑन एक्सपोजर टू वाट एयर, देखिए ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है और एल्कोहल में आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ठीक है। ऑन एक्सपोजर टू एयर, एयर से जब इसका हम एक्सपोजर करवाते हैं, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और लिबरेट क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस को निकाल देता है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, एयर में रखेंगे, तो ये क्या करता है, H2O से रिएक्ट कर लेगा, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को क्या करेगा, लिबरेट कर देगा, रिमूव कर देगा। हम जानते हैं इसका ऐसे जो कि हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आपके लिए क्या है, देखिए ऐसे जितने भी दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। बेड क्वांटिटी ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम इज टाइट्रेटेड विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। वेट क्वांटिटी ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम को जब आप टाइट्रेट करते हैं किससे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड डाइल्यूट इट अप टू 1000 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। फिर आप क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ 1000 ml के साथ, और टेक 100 ml फ्रॉम दिस सस्पेंशन एंड मिक्स इट विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसमें से जो आपने बनाया है उसमें से आप 100 ml लेंगे और क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद आप एसिडिफाई करेंगे इट विथ एसिटिक एसिड, देन लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट। फिर आप इसको क्या करेंगे, 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड में आपको क्या मिलता है, आपको पता होना चाहिए, एट द एंड पॉइंट कलर चेंजेस टू येलो, कलर क्या हो जाता है, येलो में चेंज हो जाता है। कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, तो यूज्ड एज अ बैक्टीरिसाइडल एंड एज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं और बैक्टीरिसाइडल
की तरह भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं तो शायद ये लास्ट होगा आपका, बिल्कुल नहीं, ये आपका सेकंड लास्ट है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत खोटे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बनता है आयोडीन से। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अपना अगला केमिकल आता है वो आता है आयोडीन। आयोडीन का यहाँ पर आपको फार्मूला दिया गया है, I2 होता है केमिकल फार्मूला। फिर इसकी प्रिपरेशन पर हम आते हैं। जब प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो इसको ऑब्टेन किया जाता है सीवीड्स से। सीवीड्स से क्या करते हैं हम आयोडीन को ऑब्टेन करते हैं। द सी वाटर कंटेन्स द आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड। जो आपका आयोडीन पाया जाता है सी वाटर में, वो किस फॉर्म में पाया जाता है? आयोडाइड के फॉर्म में। दीज आयोडाइड्स आर एब्जॉर्ब बाय सी बीड्स। जो ये आपका आयोडाइड्स है ये किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? एब्जॉर्ब होता है बाय सी बीड्स के द्वारा, क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस। जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमको क्या होता है? आयोडीन प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिपरेशन के मेथड में कि सोडियम आयोडाइड है, क्लोरीन गैस हम यहाँ पर पास कर रहे हैं तो NaCl और I2 यहाँ पर जो कि अपना मेन प्रोडक्ट है आयोडीन, वही हमें प्राप्त हो जाता है। ये हो गई बात केमिकल फार्मूला और प्रिपरेशन की। अगली बात है इसके प्रॉपर्टी की, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी और यूज क्या है आपका। तो इट अकर्स एज ब्लूइश ब्लैक ब्रिटिश क्रिस्टल। ये आपका कैसा होता है? ब्लूइश ब्लैक ब्रिटिल क्रिस्टल होता है। इट इज वोलाटाइल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है? वोलाटाइल होता है। इन एक्वस सॉल्यूशन इट फॉर्म्स द हाइपोआइडस एसिड। ये क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? फॉर्म करता है हाइपोआइडस एसिड को। यहां पर आप देख सकते हैं I2 जब आप रिएक्ट करता है वाटर में आपका, तो यहां पर देख सकते हैं जो आपका एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ वाटर में, तो उसके बाद क्या है? आपको हाइपोआइडस एसिड मिल जाता है और आपको यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बात आती है जो कि हमको यूज के बारे में जानना है। यूज तो आप जान रहे हैं कि जितने भी हम यहां पर पढ़ रहे हैं सबको हम कैसे पढ़ रहे हैं? एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो बिल्कुल एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या है? माइक्रोब्स क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, यही आपके माइक्रोब्स हैं। तो यहां पर क्या है कि यूज्ड एज बैक्टीरिसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है। इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, और ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। 2 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा कि आप राइट द 2 यूजेस ऑफ आयोडाइड। तो आयोडाइड के 2 यूज जब आप लिखेंगे तो उसमें एक आप लिखेंगे बैक्टीरियोसाइडल, दूसरा आप लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। इसको आप लिख देंगे। उसके बाद अगली हम यहां पर बात करते हैं। सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक करिए जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़े हैं। फिर बात आती है यहां पर पोविडोन की। पोविडोन आयोडाइड की हम बात करते हैं। तो पोविडोन आयोडाइड जो होता है इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोविडोन पॉलीविनाइल पायरो आयोडीन एंड आयोडीन। ये आपका जो होता है सॉल्यूशन होता है। और प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? इट इज येलोइश ब्राउन एमार्फस पाउडर। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये इसका क्या होता है? येलोइश ब्राउन इसका कलर होता है, एमार्फस पाउडर होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी, देखिए प्रिपरेशन आपकी इसी में दे दी गई है कि किस तरह से पोविडोन आयोडीन जो आपका होता है, पोविडोन आयोडीन, वो किस किस चीज का सॉल्यूशन है। ये एक्वस सॉल्यूशन है किसका किसका? पोविडोन का। पोविडोन का दूसरा नाम क्या है? आप पॉलीविनाइल पायरोलिडोन एंड आयोडीन। इसको मिलाकर, 2 चीजों को मिलाकर कि पोविडोन और आयोडीन को मिलाकर पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन बनता है। पोविडोन का ये एक नाम, दूसरा नाम भी है। और ये बात हो गई प्रिपरेशन की। आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दीजिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है। ये जब आएगा तो आपको छोटा क्वेश्चन ही मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन ही ये मिलेगा, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी की। इकलौता कभी ये बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, 7 नंबर में या 5 नंबर में, इस तरह के क्वेश्चन में अकेले नहीं पूछा जाएगा। इसको आप ध्यान देंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? इट इज येलोइश ब्राउन। ये क्या होता है? येलोइश ब्राउन होता है। एमार्फस पाउडर होता है। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इसके पास क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। एंड सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। तो हम बात करते हैं इसके बाद पोविडोन के बारे में। थोड़ी सी बात है जो कि इंपॉर्टेंट बात है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आपका तैयार हो जाता है। तो पोविडोन आयोडीन इज अ सुपीरियर ओवर आयोडीन। जो आपका पोविडोन आयोडीन होता है ये क्या होता है? आयोडीन के ऊपर क्या होता है? सुपीरियर होता है, उससे ज्यादा सुपीरियर होता है। बिकॉज पोविडोन आयोडीन इज नॉन टॉक्सिक, क्योंकि जो आपका पोविडोन आयोडीन है वो नॉन टॉक्सिक इन नेचर होता है, नॉन इरिटेंट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेन। तो क्या है? ये नॉन टॉक्सिक है, इसीलिए हम आयोडीन की जगह पे क्या करते हैं? पोविडोन आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नॉन इरिटेंट होता है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल होता है और डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेन, और स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस करता है। तो ये बात हो गई सभी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की। ये बात हो गई कंप्लीट यूनिट 3 की, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 की। आप लोग ये नोट्स, इस पूरे यूनिट का नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोट्स के लिंक पर टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप नोट्स भी डाउनलोड करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी करें, कमेंट में हमें वीडियो का फीडबैक दें, साथ में आप चैनल की जाके प्लेलिस्ट चेक करें जहां पर मैंने सारी यूनिट्स आपकी कंप्लीट करवाई हैं।
लाइक के साथ आप वीडियो को सपोर्ट करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।